मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संतोष जी अपने माइक को कृपया म्यूट कर दीजिए। धन्यवाद। तीसरे अध्याय में हम 60वें सूत्र से पढ़ेंगे। सूत्र है कर्मवत कृष्टे दृष्टे है विद्या है, तो कर्मवत कृष्टेर्वा कालादे है। हमारा प्रसंग चल रहा है कि यह संसार है प्रकृति से बनता है। प्रकृति जड़ है, वह चेतन नहीं है, वह अपने आप क्रिया रूप में नहीं बदल सकती। तो उसको प्रकृति ईश्वर के बस में होने से, ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति से संसार बनता है। अर्थात सृष्टि की रचना ईश्वर करता है। और ऐसे भी हम कह देते हैं कि सृष्टि की रचना प्रकृति से होती है। जैसे ये गाड़ी किससे बनी, तो लोग बोलते हैं मशीन से बनी, कुछ लोग बोलते हैं कारीगर ने बनाया, कुछ लोग बोलते हैं कंपनी ने बनाई। तो उसके पीछे अंतर्भावित रूप में कौन है? कोई एक चेतन सत्ता तो है, या कोई बोलते हैं चेतन कोई परामर्शदाता इंजीनियर था, उसने कारीगरों को लेकर के बनाया। तो बोलने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं, वो सब कुछ ना कुछ कारण है, इसलिए बोल दिया जाता है। किंतु मुख्य कारण जो है एक है, जो सबको नियंत्रण में बस में रख करके कुछ भी पदार्थों को बनाने वाला होता है। वैसे ही सृष्टि किससे बनी, तो प्रकृति से बनी। सृष्टि किससे बनी? 5 भूतों से बनी। सृष्टि किससे बनी? वो कर्म के कारण सृष्टि प्रवृत्त हुई। और जो आस्तिक लोग हैं, जो बिल्कुल ईश्वर समर्पित हैं, वो सृष्टि किससे बनी, तो कहते हैं ईश्वर से बनी। तो इसका अर्थ प्रकृति से बनी कह देने से कोई दोष नहीं हो गया, प्रकृति की रचना है कह देने से कोई हानि नहीं हो गई। तो ये सब कारण है, किंतु मुख्य एक निमित्त कारण रहता है, वो अंतर्भावित लुकायित भाव में वो रहता है। तो यहाँ हमारा प्रसंग चल रहा है कि प्रकृति जड़ होते हुए भी कैसे कार्यों को करती है। तो कहा ये परार्थ है, ऐसी व्यवस्था बन गई है। तो दूसरों के लिए परार्थ होने से, जैसे ऊंट के ऊपर कुमकुम दे दिया जाता है तो यथास्थान वो ऊंट पहुंचा देता है, वैसे ही दूध के समान गाय की प्रेरणा से दूध जड़ होते हुए भी वो दूध निकलता है बछड़े बछड़ी के लिए। तो ऐसी एक व्यवस्था बना दी गई है ईश्वर के द्वारा कि जड़ में भी चेतन के समान या जड़ भी यंत्र के समान प्रवृत्त होते हैं। यंत्रों में क्या होता है, स्विच ऑन करिए, वो अपने आप काम होते चले जाते हैं। तो वैसे ही ईश्वर की जैसी प्रेरणा हुई तो प्रकृति यंत्रवत सृष्टि बनाती है,
विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सृष्टि के रूप में बना करके जीवात्माओं के लिए दे देती है, यंत्र के समान। और जब तक ईश्वर की प्रेरणा वापस लौटने के लिए उस यंत्र के लिए नहीं होगी, जैसे यंत्र चलते रहता है, स्विच को ऑन ऑफ करना आपके ऊपर निर्भर है। आप पानी भरने के लिए मोटर चलाते हैं, टंकी में पानी भर गया, मोटर आप बंद करते हैं। वैसे ही प्रकृति से सृष्टि ईश्वर बनाते हैं। जब देखते हैं और कोई भी संसार में स्थित पदार्थ कोई और किसी काम के नहीं रहे, वो सुख के कारण नहीं बन रहे हैं, तो प्रलय भी कर देते हैं। प्रकृति को वापस लौट बोलते हैं, अपने काम बंद कर। तो प्रकृति वो यंत्र है, वो काम बंद कर देती है, तो प्रलय है, वो अपने मूल रूप में चली जाती है। और जब जीवात्माओं को कर्मफल देना होता है, मुक्ति देना होता है, जब समय समाप्त हो जाता है प्रलय का, वापस प्रेरणा से सृष्टि को ईश्वर बनाते हैं। तो ये प्रकृति यंत्र के समान चलती रहती है। तो हमारा वही प्रसंग चल रहा है, प्रकृति जड़ होती हुई भी शरीर आदि को किस प्रकार बना देती है, शरीर आदि को बनाने के लिए वो किस प्रकार प्रवृत्त होती है। तो परवश के कारण और परार्थ के कारण वो प्रवृत्त होती है। अब एक नया दृष्टांत दे करके इस 60वें सूत्र में बताते हैं। क्या? कृषि कर्म का उदाहरण दिया गया। कृषि कर्म में करते क्या है? कर्षण करते हैं, जोतते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे कर दिया जाता है कृषि कर्म में। तो पहले बैलों से जोता जाता था तो मिट्टी बहुत बढ़िया ढंग से ऊपर नीचे होती थी। अब ट्रैक्टर से जोतते हैं तो कम मात्रा में मिट्टी ऊपर नीचे होती है। पहले नांगल के माध्यम से जोतते थे, अब ट्रैक्टर यंत्र के माध्यम से जोतते हैं। तो जोतने से वो उसको कहते हैं कर्षण करना, प्रयत्न करना। तो कृषक करता क्या है, वो मनुष्य करता क्या है? पहले जोत देता है, प्रक्रिया समझिए, जोत देता है, बीज बो देता है, पानी खाद अनुकूल मात्रा में जहां जितनी आवश्यकता है दे देता है, और कुछ काल बैठ जाता है। वो रोजाना खेत नहीं जाता, रोजाना खेत को चीर फाड़ नहीं करता। जोत दिया, बो दिया, पानी की आवश्यकता है तो दे दिया, खाद दे दिया, सुरक्षा कर दिया, कुछ दिन बैठ गया। उसके बाद वो वृक्ष के रूप में, वो फसल के रूप में वो बीज दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ काल बैठ गया तो वृक्ष के रूप में वो दिखाई देते हैं। वैसे ही तो प्रारंभ कौन करता है? किसान करता है। कृषि कार्य का प्रारंभ किसान करता है, और कोई ऊपर से देवता नहीं उतरते करते। और कुछ काल अपेक्षा करना पड़ता है फसल के अनुसार। वैसे ईश्वर प्रकृति से सृष्टि को प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, बस अब बैठ जाते हैं। वो प्रकृति से, प्रकृति को पकड़ करके, जैसे बच्चों को माताएं जो है रोटी बनाना सिखाते हैं तो हाथ पकड़ के ऐसे बेल, और खाना सिखाते हैं तो मुंह में भर देते हैं। परमात्मा प्रकृति को गोद में बैठा करके सृष्टि ऐसे बना, वो कर, ये कर नहीं बोलते। बस किसान जैसे खेत में बो दिया, जोत दिया, हो गया, वृक्ष बन करके तैयार। वैसे ही प्रकृति से सृष्टि बनाने की प्रक्रिया चालू करने की प्रेरणा दे देते हैं। अब प्रकृति ऑटोमेटिक मशीन के समान वो चलती है और उससे सृष्टि बन जाती है, और वो हमारे काम में आती है। तो प्रक्रिया को आप समझ रहे हैं ना, ये प्रक्रिया है सृष्टि बनाने की। वो बच्चों के समान परमात्मा पीछे नहीं पड़े रहते हैं। ये बच्चे के पीछे हम क्यों पड़ते हैं? क्योंकि स्वभाव से जीवात्माओं के पास सामर्थ्य अल्प है और अज्ञान है। इनको बिना सिखाए नहीं सीखते। किंतु बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं, प्राय सभी जड़ पदार्थों में अपनी अपनी क्षमता भरी हुई है। वो क्षमताओं के अनुरूप उनको केवल चालू करने की आवश्यकता है, वो बाकी सब काम कर देते हैं।
अब परमाणु बम में बहुत सामर्थ्य है, उसको केवल उठा करके स्विच ऑन ऑफ करने की आवश्यकता होती है। वो परमाणु बम जाता है, जहां आप इच्छा करेंगे वहां वो जाकर के क्या होता है, फूटता है। तो उसमें बहुत सामर्थ्य है परमाणु बम में। जो जितना सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उसमें सबसे अधिक सामर्थ्य रहता है। तो प्रकृति सबसे अधिक सूक्ष्म है जड़ पदार्थों में, तो प्रकृति में अनंत सामर्थ्य है। केवल उसको नियोजित करने का काम ईश्वर करते हैं, उसको ठीक जगह चालू करने का काम करते हैं। जैसे ईश्वर की प्रेरणा मिलती है वैसे ही सब कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार काल के कारण और किसान के कारण बीज से वृक्ष बन करके तैयार होते हैं, उसी प्रकार से काल के कारण और ईश्वर की प्रेरणा के कारण चेतन जैसा कार्यक्षम प्रकृति हो जाए। चेतन नहीं है वो, किंतु लगता हमको ऐसा है कि वो चेतनवत काम कर रही है, वो सृष्टि के रूप में वो बदलती है। तो सृष्टि काल और ईश्वर की प्रेरणा से होती है, अर्थात समय आदि और ईश्वर की प्रेरणा से सृष्टि दिखाई देती है। सूत्रकार समझ में आ गया हो? अब लिख लीजिए। पीछे के 2 सूत्रों में प्रकृति जड़ होती हुई भी किस प्रकार वह सृष्टि आदि शरीर बनाने के लिए प्रवृत्त होती है, कहा गया था। प्रवृत्त होती है कहा गया था शरीर आदि सृष्टि के रूप में। वहां बताया गया था परवश, अर्थात प्रकृति दूसरे के अधीन होने से और परार्थ होने से वह सृष्टि के रूप में प्रवृत्त होती है। अब एक अन्य दृष्टांत देकर प्रकृति से सृष्टि किस प्रकार बनती है इसको प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार किसान और काल के कारण से
बोया हुआ बीज वृक्ष बनने के लिए चेष्टा करता है, या प्रवृत्त होता है, ठीक वैसे ही काल बराबर समय आदि वह ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति में सृष्टि बनने की प्रक्रिया या चेष्टा की शुरुआत होती है। अर्थात जैसे कोई मनुष्य माता जी म्यूट कर दीजिए कृपया। जैसे कोई मनुष्य या कृषक भूमि को जोत देता है, बीज आदि बो देता है, पानी खाद आदि देकर छोड़ देता है। कुछ काल के अनंतर खाद पानी भूमि आदि के अनुरूप बीज में से वृक्ष बन करके तैयार होता है। अर्थात जैसे किसान प्रारंभ में कुछ प्रयत्न आदि करता है, उसके बाद बीज में अपने आप वृक्ष आदि बनने की चेष्टाएं होती हैं। उसी प्रकार ईश्वर प्रकृति को सृष्टि बनाने के
प्रकृति से सृष्टि बनाने के कार्य को प्रारंभ करता है या प्रकृति को सृष्टि बनाने के लिए नियोजित करता है, तो उसके बाद अपने आप प्रकृति से सृष्टि बनती है। अर्थात सारांश यह हुआ समय आदि व ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति से सृष्टि का निर्माण होता है। चलिए अब देखिए भाष्य को। अत्र एव अन्यो दृष्टांतो दीयते, अब दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। प्रकृति का ज्ञान जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक प्रकृति लय योगी नहीं बनेंगे, जीवात्मा का साक्षात्कार भी नहीं होगा और ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए प्रकृति का स्वरूप को विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर कुछ गलत धारणाएं न बन जाएं, इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिए विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं। और उदाहरण के सब अंश को नहीं लिए जाते हैं, कुछ कुछ लिए जाते हैं। कर्मवत कृष्टेहे वा कालादेहे, कृष्टेहे कर्मवत वा, अथवा कृष्टेहे माने कृषि कार्य जोतना आदि, कर्मवत वो कर्म के समान, इसी को खोल रहे हैं इसी बात को। कृषे कर्मवत, कृषि कर्म के समान। कृषि कर्मवत तद्यथा कृषि कर्मणि तत्र तस्यैव सप्तम्याम वत, यहाँ सप्तमी अर्थ में वत प्रत्यय उसके समान अर्थ में तत्र तस्यैव व्याकरण के नियम के अनुसार कृषि वत का अर्थ हो गया कृषि कर्म के समान। जैसे उपतम, उपतम माने बोया गया, उसको उपतम कहते हैं। उपतम बीजम, बोया गया बीज, वृक्ष भावाय, वृक्ष रूप में चेष्टते, बनने के लिए चेष्टा करता है। बीज जैसा वृक्ष बनने के लिए चेष्टा करता है। कालादेह, कालादिवशात, कालादि के कारण से, कालवशात कृषिवलस्य, कृषिवल जो है वो किसान को कहते हैं। किसान शब्द का संस्कृत में नया शब्द है, संस्कृत शब्द है कृषिवल। कृषिवलस्य और कालवशात, प्रयत्नवशाच, और उनके प्रयत्न से होता है वृक्ष रूप में, वो बीज बन करके तैयार होता है। तथैव वैसे ही प्रधानम अपि सृष्टि कर्मणि, प्रधान से भी सृष्टि रूपक कर्म, सृष्टि भावाय, सृष्टि रूप में जो चेष्टा, वो जो हम देखते हैं उसके पीछे कारण क्या है? तो कहा कालादिवशात, कालादि के कारण, कालवशात ईश्वर प्रेरणाच, ईश्वर की प्रेरणा और काल समय आदि के कारण। कोई भी पदार्थ फटाफट नहीं बन जाते हैं, सबके लिए एक निर्धारित समय होता है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, सृष्टि का समय अब क्या चल रहा है बोलते हैं संकल्प पाठ में। आप में से किसको याद है अब सृष्टि का समय कितना हो चुका है अब तक? 125। ये जो हम काल गणना करते हैं ये मनुष्य बने, ये मनुष्य के बाद की गणना है। वेद और सृष्टि उससे और कितने करोड़ों साल पहले ये सृष्टि बन गई।
तो इसीलिए तो कहने का अभिप्राय, ये सृष्टि हम लोग जो गणना करते हैं उससे पहले बन करके हमको मिली है, अर्थात सूर्य चंद्र आदि और पशु पक्षी आदि उससे पहले बन चुके थे। तो मनुष्य बने और साथ साथ वेद बना। मनुष्य और वेद उत्पत्ति का समय यह है 1,96,08,53,000। तो ये इतना समय बन करके रहता है, उससे पहले प्रक्रिया चालू हो जाती है बनने की, सृष्टि बनने की प्रक्रिया। ऐसे ही वो हम दूसरे संप्रदाय वाले जो बोलते हैं, वो ऐसे कुछ आवाज आई और सृष्टि बन गई, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ सब में प्रक्रिया है और नियम है वैदिक सिद्धांत में। तो प्रयत्नवशाच्च हमारे लिए ये है, किंतु ईश्वर के लिए कुछ प्रयत्न आदि करना नहीं पड़ता। ईश्वर की इच्छा को ईक्षण कहते हैं। तो ईक्षण, ईश्वर की इच्छा हुई अर्थात सारी प्रक्रिया जब तैयार हो गई, तब ईश्वर इच्छा करते हैं। इच्छा करते ही ये सृष्टि रूप में ये प्रकृति आती है। तो इस रूप में आने के लिए कितने टूटे फूटे होंगे, कितने भूमंडल में वातावरण में परिवर्तन हुआ होगा, कितनी प्रकार की ध्वनियां हुई होंगी। तो ये सृष्टि विषयक एक बड़ी बात आई। अब दूसरी बात देखिए, आगे 61वें सूत्र को देखिए। कथम ही प्रकृति विचार शून्या, प्रकृति अपने आप में विचार शून्य होती हुई, सती होती हुई, काले ईश्वर प्रेरणा चेष्टते इति आकांक्षायाम उच्यते। प्रकृति तो विचार शून्य है। यहां क्या होता है, यहां क्या होता है, दुनिया में जो भी दूसरे काम करते हैं प्रेरणा से, उनमें विचार करने का सामर्थ्य है, किंतु प्रकृति जड़ है, उसमें तो विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। विचार करने का सामर्थ्य प्रकृति में न होते हुए भी प्रकृति सृष्टि रूप में किस प्रकार बदलती है, तो उसका अब समाधान कर रहे हैं। काले ईश्वर प्रेरणा से चेष्टते, काल और ईश्वर की प्रेरणा से इसमें चेष्टा होती है जो हम कह रहे हैं, ये किस प्रकार, इसके पीछे रीजन क्या है, वास्तविकता क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, ये सूत्र होने दीजिए, उसके बाद आपका उत्तर देंगे। तो सूत्र क्या है देखिए, स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात् भृत्यवत्। भृत्य कहते हैं नौकर को। भृत्य को भृत्य क्यों कहा जाता है, नौकर को नौकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका मालिक लोग भरण पोषण करते हैं, उनकी सारी व्यवस्था देखते हैं, इसलिए वो भृत्य कहलाते हैं। भरण पोषण करने वाला मालिक होता है, इसलिए वो भृत्य। भृत्य नौकर, बत माने समान। जैसे नौकर आप देखेंगे बहुत सारे नौकर हैं, मालिक ने जैसा कह दिया वैसा ही करते हैं, वो उल्टा हो सीधा हो कोई विचार नहीं करते। अब धान नहीं पका खेत में भी मालिक यदि गुस्से में बोल देगा मैं जो बोल रहा हूं वो कर, वो गेहूं और धान नहीं हो रहेगा, वो काट देंगे घास के समान, इतने आज्ञाकारी होते हैं। तो भृत्य में आज्ञाकारी गुण होता है, और सबसे अधिक आज्ञाकारी प्राणियों में कुत्ता है कहते हैं। तो भृत्य लोग भी बहुत आज्ञाकारी होते हैं। कोई कोई भृत्य जो हैं वो स्वामी को भी ज्ञान देना जब चालू करते हैं, स्वामी बोलता है, हाथ जोड़ देता है, बस तू बहुत जानता है, अब यहां से तू जा सकता है, बोल देते हैं प्यार से। तो जो भृत्य नौकर स्वामी की आज्ञा मानते हैं,
किस प्रकार आज्ञा मानते हैं भृत्य लोग? पहले हम जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उस गुरुकुल में प्रेस था, तो पहले सत्यार्थ प्रकाश उड़िया में बना, तो ब्रह्मचारी लोग वो अक्षरों को प्रेस में बैठाते थे और मशीन चलाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, अक्षरों को जो बैठाते थे, कभी लाइट नहीं रहने से वो मशीन भी चलाते थे हाथ से, वो तब प्रेस की मशीन चलती थी और कागज छप के निकलता था। तो पहले पहले जो है वो सत्यार्थ प्रकाश की बहुत मांग थी, तो बहुत श्रम करना पड़ता था। तो पहले के ब्रह्मचारियों को रात को नींद ना आ जाए बोल करके वो क्या करते थे पता है, वो चोटी में रस्सी बांध देते थे, नींद आते ही ऐसे वो हो जाएंगे बोल के, नींद खुल जाएगी बोल करके, और काम करना पड़ता था कई बार। तो ये क्यों निवेदन कर रहे हैं, वो कृपया माइक को म्यूट कर दीजिए, क्लास चालू है। जिसका भी माइक ओपन है कृपया म्यूट करिए, धन्यवाद। तो मैं क्या बोल रहा था, वो जो भी कर्मचारी प्रेस में अक्षर को सेट करता था, वो लिख करके जैसे दे दिया जाता था लेखकों के द्वारा, वही अक्षरों को सेट करेगा। अपने और से अपने मर्जी से कुछ बैठा देगा क्या, शब्द और अक्षर नहीं बैठाएगा। वो बहुत बुद्धिमान यदि कोई टाइपिस्ट रहेगा तो वो बदल सकता है, किंतु वो भी बोलेगा लेखक को या अनुवादक को, वहाँ कुछ गलतियाँ थी, मैंने वो सुधार दी है, टाइप करते समय मैंने ठीक कर दिया। किंतु प्राय आप देखेंगे वो काम करने वाले आप जैसे लिख के देते हैं, अब भी हमारे गुरुकुल में पुस्तक छपती है तो हम जैसे लिख के देंगे, वो गलत भी लिखेंगे, वो उसी को टाइप करके हमको देंगे। वो पूरे आज्ञाकारी होते हैं, वो अपना मनमानी कुछ नहीं करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने जैसा सत्यार्थ प्रकाश लिखवाया वैसे वो गड़बड़ कर दिए, तो बाद में जब देखे महर्षि दयानंद जी छपने के बाद, अच्छा उनके विरोध भी कुछ बात आ गई, तो दूसरे संस्करण में उन्होंने सुधार किया स्वयं ध्यान दे करके। तो न तो प्राय करके वो टाइप करने वाले, वो आप जैसे लिख के देते हैं वैसे ही वो टाइप करते हैं, उनका कुछ मतलब नहीं। वैसे ही प्रकृति को जैसी आज्ञा मिलती है, भृत्य को जैसी आज्ञा मिलती है, बस भृत्य वही काम करेगा। किसके समान पता है? हिटलर के सैनिकों के समान। हिटलर के सैनिक जो है ना, वो हिटलर यदि छत के ऊपर कदम ताल कराता था, तो छत, जब छत की सीमा होती है, छत खत्म होते ही कदम ताल में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, तो आज्ञा है हिटलर का। तो सेना आगे बढ़ते बढ़ते एक के ऊपर एक नीचे गिर जाती थी, तो भी कदम ताल वो सैनिकों का रुकता नहीं था, इतने आज्ञाकारी होते थे। सैनिक लोग आज्ञाकारी होते हैं आजकल भी, पकड़ो मारो वो करेंगे, सैनिक लोग आज्ञाकारी होते हैं। तो सैनिकों के समान प्रकृति ईश्वर की आज्ञा को पूरी तरह मानती है, और ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति से सब कुछ होता है संभव। तो यहां क्या कह रहे हैं, जैसे तो प्रकृति विचार शून्य है, तथापि उसमें चेष्टा किस प्रकार होती है, तो यहां पर उदाहरण दिया गया भृत्य के समान। जैसा कोई नौकर भृत्य स्वामी की आज्ञा जो भी हो उसको मानता है, वैसे ही स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात्, एक होता है अभिसंधान, एक होता है अनभिसंधान। अभिसंधान कहते हैं सोच समझ करके करना, आपने शब्द सुना होगा अनुसंधान, अर्थात खोज करना, रिसर्च करना।
तो यहां क्या कहा, अनभिसंधानात्, बिना विचार किए प्रकृति। अनभिसंधान माने, अनुसंधान माने सोच विचार करके करना, अब अनभिसंधान माने बिना विचार किए प्रकृति। प्रकृति में ऐसी आदत या प्रकृति में ऐसा स्वभाव या प्रकृति में ऐसी क्षमता है, वो कुछ सोचती समझती नहीं है। वो भृत्य के समान जैसी ईश्वर की आज्ञा है, जैसी मर्यादा बनी हुई है, विधि बनी हुई है, उसी अनुरूप वो सृष्टि बनने की प्रक्रिया में लग जाती है। बढ़िया उदाहरण है ना, भृत्य वध का बहुत बढ़िया उदाहरण है। चालाक भृत्य की बात नहीं चल रही यहां पर। जो भृत्य बिल्कुल आज्ञाकारी है, कुछ भी बोले मालिक मानते हैं, वैसे ही भृत्य के समान है प्रकृति ईश्वर का। वो बिल्कुल आज्ञा को मानते बिना विचार किए। क्या परिणाम निकलेगा कोई मतलब नहीं, वो काम में लग जाती है। तो यहां पर क्या लिखा देखिए, तो यहां पर प्रश्न था कि प्रकृति किस प्रकार विचार शून्य होती हुई भी चेष्टा करती है, ये प्रश्न था। तो यहां कहा कि प्रकृति के अंदर सृष्टि बनाने की क्षमता होने से, वो स्वभाव से क्षमता होने से, जिसका जो स्वभाव होता है वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता है। अग्नि का स्वभाव है गर्मी देना, वो कभी भी अग्नि गर्मी देने का स्वभाव से अलग नहीं हो सकती। होगी तो राग बन जाएगी, राग बन जाएगी तो पैरों के तले आ जाएगी, पैरों के तले आ रही है तो उसमें आग नहीं है, अग्नि नहीं है, वो राग अलग है। तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं, प्रकृति में अपने आप में ऐसा स्वभाव है, ऐसी प्रकृति में क्षमता है, वो बिना विचार किए भृत्य के समान ईश्वर की प्रेरणा से, स्वामी की प्रेरणा से काम में लग जाती। हाँ जी, बस बस, इसलिए तो यहां सूत्र में क्या लिखा, बिना विचार किए। वो जड़ होने से हमने अब क्या कहा कि चेष्टा होती है प्रकृति में सृष्टि बनाने की। जैसे बीज में चेष्टा होती है वृक्ष बनने की, चेष्टा माने प्रवृत्ति। तो बीज में जो चेष्टा हुई वो किसान के कारण, किसान की प्रेरणा से। वैसे यहां जो चेष्टा शब्द है वो प्रकृति में अपने आप में स्वभाव है, वो कि वो बिना विचार किए भृत्य के समान सृष्टि बनाने के काम में लग जाती है। ये सूत्र का अर्थ हुआ, अर्थात बिना कोई निषेध किए, मना किए वो काम में लगती है। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। प्रकृति विचार शून्य है। जड़ है। ईश्वर की प्रेरणा से वहां चेष्टा आती है। तो यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर की प्रेरणा से यदि प्रकृति में चेष्टा होती है या प्रकृति कार्य में लगती है, तो किस प्रकार वह कार्य में प्रवृत्त होती है।
यहाँ इसका उत्तर दिया जा रहा है। प्रकृति में जो क्रिया होती है, क्रिया बराबर चेष्टा लिख सकते हैं, होती है, या प्रकृति सृष्टि के रूप में जो बदलती है, उसमें अपना स्वभाव होने से अर्थात प्रकृति में स्वभाव से ही उसमें अर्थात प्रकृति में स्वभाव से ही चेष्टा करने की क्षमता है। प्रकृति बिना सोचे विचारे ही ईश्वर की प्रेरणा से सृष्टि बनाने की चेष्टा में लग जाती है। भृत्य के समान। जैसे कोई भृत्य बराबर नौकर या सेवक बिना अपनी बुद्धि लगाए स्वामी की आज्ञा के अनुसार बस एक के बाद एक काम में लगे रहता है, वैसे ही प्रकृति ईश्वर स्वामी की प्रेरणा से प्रकृति में सृष्टि बनाने का सामर्थ्य होने से वह सृष्टि बनाने की प्रक्रिया में लगी रहती है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। ठीक है, आपको किसको क्या पूछना था पूछ लीजिए आप। बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जो प्रकृति से सृष्टि बनी तो सत्व रजस और तमस जो तीन तत्व थे उनको ईश्वर ने अपनी
चेष्टा से या ईक्षण शक्ति जो कहते हैं उससे प्रवृत्त किया खाली, बाकी वो अपने आप ही काम करती रही है जी खाली प्रवृत्त किया जी कि अब इनको जोड़ना, बाकी उनको जोड़ना उनके काम है जी कितना किसने क्या जोड़ना है, कितना सत्व को जोड़ना है, कितना रजस, कितना तमस, ये अपने आप होता है या ईश्वर उसमें साक्षी रहता है हर वक्त? वो ईश्वर सब जानते रहते हैं, सर्वज्ञ हैं, किससे क्या बनता है बनेगा वो सब उनके जानकारी में होता है। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि वो जैसे आप आटा गूंथ करके डाल दीजिए मशीन में, गोली बन करके वो गोली से रोटी के साइज में बन करके मशीन में जा करके बिल्कुल सेक करके वो मशीन छोड़ती है, रोटी को निकालती है। वैसे ही ईश्वर की प्रेरणा हुई तो किससे क्या बनना है, कितनी मात्राएं मिलेंगे, ये सब अपने आप होते जाता है। जैसे आपको बीज बो देने मात्र से वो कौन से साइज का वृक्ष बनेगा वो सब और विचार करना नहीं पड़ता है। वो बीज में क्षमता है बट वृक्ष बनने का, वो दिखाई देता है बट वृक्ष बन नहीं सकता बोलकर। पीपल का वृक्ष बीज में है, दिखता नहीं है, विश्वास नहीं लगता, किंतु उसको यदि ठीक स्थान में लगा देते हैं, या जंगल में तो ऐसे ही हो जाते हैं सब, वहाँ कोई माली नहीं, कोई किसान नहीं, ऐसी व्यवस्था से सब हो जाता है। तो ये साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि पहले बिग बैंग हुआ और फिर अपने आप ही ये सारी जो है उसमें नहीं, वो कहते हैं कर्म से हो गया, वो ईश्वर को नहीं मानते। जैनी लोग भी ईश्वर को नहीं मानते, वो कर्म से होता है बोलते हैं, अपने आप हो जाता है बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अपने आप होता है किंतु प्रारंभ ईश्वर करते हैं। एक जगह तो हमने ये कहा था कि हमारे कर्मों के अनुसार ही सृष्टि बनती है। बिल्कुल ठीक है, वो कर्म उसको प्रेरित करते हैं सृष्टि बनने के लिए। हाँ बिल्कुल, आगे वो सूत्र आएगा भी। इसलिए तो अभी मैंने पहले ही कक्षा के प्रारंभ में ही एक निवेदन किया, जैसे ये लाइट कैसे चल रही है अभी, तो किसी ने कहा वो ट्रांसफार्मर के कारण जल रही है, किसी ने कहा बिजली विभाग के कारण जल रही है, किसी ने कहा वो पानी के लिए बिजली बना तब जल रही है, किसी ने कहा सरकार की ओर से जल रही है। तो बोलते हैं कि नहीं, सब कारण है ना, किंतु मुख्य कारण उसमें कौन है? बिजली विभाग किसके देखरेख में काम करता है? सरकार के नियंत्रण में। तो सरकार वहां निमित्त कारण बन के मुख्य बना। वैसे ही ये सृष्टि प्रक्रिया, हम बोलते हैं कर्म के कारण ये हुआ, ठीक है कर्म के कारण हुआ, किंतु वहां प्रेरणा देने वाले जड़ को कौन है? वो ईश्वर है। तो अंतर्भाव में वो छिपी हुई जो अदृष्ट शक्ति है वो ईश्वर है। वो सब उससे सारी क्रियाएं होती हैं और हमको वो क्रियाएं दिखती हैं तो अपने आप हो रही हैं जैसा हम मानते हैं। ठीक है, सृष्टि अनादि क्रम से बनी चली आ रही है तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि एक बार ईश्वर ने ये प्रेरणा दे दी और ऑटोमेटिकली सब चीजें सूर्य चंद्र ये सब जो है उसी प्रेरणा से ही बनते चले गए। बस ऐसा ही कह सकते हैं। अब आगे इससे संबंधित सूत्र आएगा भी। दूसरा मुझे ये पूछना है आचार्य जी, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष जो है वो मनुष्य को वेदों को हुए, तो सृष्टि बनने का एक ये भी आता है कि 1 अरब और 97 करोड़। हाँ बस इसलिए वो जोड़ते हैं। जो है सृष्टि बनने का क्रम है, 1 करोड़ वर्ष में सृष्टि बनी और फिर मनुष्य बने, ऐसा कैसे? ऐसे ही कुछ लोग विधान करते हैं हमारे, वो जो 2 संख्या मिलती है ना सृष्टि की, वो उसके पीछे ये कारण बताते हैं। ये सही लगता है? और मनुस्मृति में ऐसा ही कुछ है। ये सही लगता है ना? हाँ ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।